नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं, जिन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोत हैं, तो कोशिश रहेगी कि पूरी तस्वीर समझी जाए। हाँ, ये घटना 22 जून 2025 की है। अमेरिका ने ईरान के 3 बहुत अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर हवाई हमले किए। और सुनने में आया है कि ये इजरायली हमलों के साथ मिलकर हुआ। खबरें तो यही हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 1979 के बाद ये शायद पहली बार है कि अमेरिका ने सीधे ईरान की जमीन पर हमला बोला है। हाँ, ये तो है। और हमले का तरीका भी काफी जबरदस्त था। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर से 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये कोई आम बम तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये GBU-57 इन्हें बंकर बस्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन में बहुत नीचे, मतलब गहरे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे फोर्डो की फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है। बिल्कुल वही। और इसके साथ साथ पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गई। तो साफ है कि निशाना बहुत सुरक्षित और अहम ठिकानों पर था। लेकिन हमले का असर कितना हुआ, इस पर दो बिल्कुल अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता, खासकर फोर्डो वाली, पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ, ये अमेरिका का वर्जन है। दूसरी तरफ ईरान है। उन्होंने माना कि हाँ, हमला हुआ है, पर उनका कहना है कि नुकसान बस सतही है, मतलब ज्यादा नहीं। और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, ऐसा कहा उन्होंने। जी, उनका दावा है कि कोई हताहत नहीं हुआ। अब ये जो इतना बड़ा अंतर है दोनों बयानों में। हाँ, वही मैं सोच रही थी, इतना फर्क क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, कई वजह हो सकती हैं। मुमकिन है ईरान अपने लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए, और शायद अमेरिका को आगे कुछ करने से रोकने के लिए नुकसान कम बता रहा हो। और अमेरिका वो शायद अपनी सैन्य ताकत दिखाने और ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हो। असलियत शायद कहीं बीच में हो। सही कहा। अभी कहना मुश्किल है। और ये हमले एकदम से नहीं हुए हैं ना, मतलब इसके पीछे भी तो कुछ चल रहा था। बिल्कुल। पिछले कुछ समय से माहौल काफी तनाव वाला था इस क्षेत्र में। इसी महीने, मतलब जून 2025 में ही इजराइल ने भी कथित तौर पर ईरान की मिसाइल साइट्स पर हमले किए थे। अच्छा। और मोसाद की तरफ से भी कुछ गुप्त कार्रवाइयों की खबरें थी, तोड़फोड़ वगैरह की। और धमकियां भी तो चल रही थी दोनों तरफ से। हाँ, तीखी बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी, ईरान ने भी कहा था कि कोई हमला हुआ तो जवाब देंगे। तो मतलब माहौल तैयार था। हमलों के फौरन बाद क्या हुआ ईरान में? तेहरान में क्या प्रतिक्रिया थी? खबरों के मुताबिक तेहरान में थोड़ी घबराहट फैली। सरकार ने हमलों की निंदा की और जाहिर है बदला लेने की बात कही। और क्या उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई की? हाँ, अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने कतर में जो अल उदेद एयरबेस है, जहां अमेरिकी सैनिक हैं, वहां मिसाइलें दागी। ओह, तो क्या हुआ उन मिसाइलों का? खबरों के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही रोक लिया। कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, ऐसा बताया गया। लेकिन एक और खबर है। हाँ। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के पक्ष में वोट किया है। ये कितना गंभीर मामला है? ये बहुत गंभीर हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार वहीं से गुजरता है। 20%? बाप रे। हाँ, अगर वो बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर इस हमले को लेकर क्या माहौल है? सब सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां भी राय बंटी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी इसे एक मजबूत और निर्णायक कदम बता रही है, राष्ट्रपति की तारीफ कर रही है। और डेमोक्रेट्स? वो आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, और इससे तनाव और बढ़ने का खतरा है। और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आई? वो भी मिली जुली है। इजराइल ने तो खुलकर समर्थन किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नेता, कई यूरोपीय देश और भी कई मुल्कों ने चिंता जताई है। कहा है कि ये खतरनाक है, इससे अस्थिरता बढ़ेगी। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र था। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शायद कुछ दबाव के बाद हमले का समर्थन किया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला बहुत पेचीदा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। क्षेत्रीय शांति पर, तेल सप्लाई पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। बिल्कुल सही। और ये जो अलग अलग दावे हैं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, ये इस उलझन को और बढ़ाते हैं। सही में। और यहीं ये सवाल उठता है कि इन फौरी प्रतिक्रियाओं और विरोधाभासी खबरों के बीच इस टकराव के लंबे समय में क्या नतीजे होंगे।
और सच कहें तो इस सूचना के धुंधलके में असल में जमीन पर क्या हुआ है ये समझना कितना मुश्किल है।